मुझे ये बताओ हमारा देश प्रगति कैसे करेगा जब हम लोग को यही नहीं पता है कि हम कौन सी चीज़ बना रहे हैं, हम कौन सी चीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी इंटरनेशनल मार्केट में। तो हम कैसे उम्मीदें लगा सकते हैं कि भाई पॉलिटिशियन सुधर जाएंगे, हम कैसे उम्मीदें लगा सकते हैं सड़कें सुधर जाएंगी, कचरा नहीं फैलाएंगे लोग, सिविक सेंस आ जाएगा, पढ़ाई लिखाई में एजुकेशन में इंप्रूवमेंट आएगी। हम लोग दूर दूर तक भी नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने जो अपनी बेइज्जती करवाई ना, आपकी बात जो चार दीवार में लोग बैठे हुए उनके बीच में ही कराई है, हम लोगों ने इंटरनेशनली बेइज्जती कराई है। चाइना वाले हंस रहे हैं हमारे ऊपर कि भाई रीट्वीट करके कि ये तो हमारा डॉग को कह रहे हैं कि इन्होंने स्क्रैच से बनाया है, ये तो हमारी प्रोडक्ट्स को कह रहे हैं इन्होंने स्क्रैच से बनवाया है। उसको देखने के बाद जो मुझे इंसल्ट अंदर से फील आउट हुए ना, वो कभी भी ये फील आउट नहीं कर पाएगी, क्योंकि अगर इन्हें फील आउट होती तो ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाले वो सब चीजें नहीं करते, या फिर इस चीज को इतना ज्यादा प्रमोशन नहीं दिया जाता, क्योंकि इस चीज को इतना ज्यादा हाइप अप कर दिया गया है ना। इसकी ओनली मार्केटिंग हुई है। इस एआई समिट में कोई भी एआई वाला काम हुआ ही नहीं। तुम सोचो एआई वाली समिट में एआई वाला काम नहीं हुआ तो उसको लगाया क्यों गया, उसको मार्केट क्यों करा गया। एंड उसकी मैनेजमेंट की बात लेके चलो ना भाई, मैंने हाथ खड़े कर लिए थे अपने। मेरे पास एक दो रील रिकमेंड हुई थी इसकी कि भाई अगर किसी को जाना है तो इसकी फ्री एंट्री हो रही है, सब तरीके की चीजें हो रही है, या तो तुम्हें ये सब एंट्री देनी नहीं चाहिए थी, या तो इसकी मैनेजमेंट इतनी बेटर तरीके से करनी थी ना। जो भी लोग आ रहे हैं बाहर से, जो भी लोग देख रहे हैं इस इंटरव्यू को, जो भी लोग इसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब 10 तरीके की चीज है ना, तुम इंटरनेशनली जा रहे हो तो उसको एकदम बेटर तरीके से तुम लोग को करना था। एंड तुम लोग की बस के नहीं थे तो तुम लोग को इसको एकदम छोटे गिरोह में करना था कि भाई हाँ 2-4 लोग आएंगे, उसमें एकदम मैनेजमेंट बेटर होगी एंड हम लोग ना सीट ना रिजर्व रखेंगे कुछ लोगों के लिए एंड वो लोग आके यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। बट इनसे वो नहीं हुआ गया। इन्होंने जगह जगह पर होल्डिंग लगा दिया, जगह जगह पोस्टर कर दिया, जगह जगह पर प्रमोशन कर दी। प्रमोशन में कोई भी कमी नहीं हो, मार्केटिंग में कोई भी कमी नहीं हुई, लेकिन जहां पर फोकस करना चाहिए था, जिस एआई समिट में फोकस करना चाहिए था कि भाई क्या क्या रिवोल्यूशनरी चीज आने वाली है, क्या क्या हम लोग के अंदर बदलाव आएगा। चैट जीपीटी आते हम लोग के अंदर क्या क्या बदलाव आ गए भाई। हम लोग इमेज जनरेशन को एकदम अलग नजरिए से देखने लगे, हम लोग वीडियो जनरेशन को एकदम अलग नजरिए से देखने लगे कि भाई आने वाले 2-4 साल के अंदर फाड़ने वाली है इंडस्ट्री। बट एआई समिट के अंदर हम लोग को क्या देखने को मिला कि हम लोग कैसे किसी चीज को कॉपी कर सकते हैं एंड कैसे किसी बनी बनाई चीज को उठा के हम लोग धड़ल्ले से उसमें कोई भी चेंजेस ना करके बोल सकते हैं कि भाई हमारा पेशेंट है, हमारा पेटेंट है। एंड उसके बाद जब वो पब्लिक के सामने आया, जब 10 तरह की चीजें हुई, अब पता नहीं इनका रिएक्शन क्या है, पता नहीं गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाले क्या भाव करके क्या सब चीजें कर रहे हैं। बट मेरे समझ में जो चीजें आई है ना, इनको बस प्रमोशन करना था, इनको बस करना था कि भाई हाँ इंडिया किसी चीज से पीछे नहीं है। इनको बस ये मानना था कि इंडिया किसी चीज से पीछे नहीं है, तो हम लोगों को ये सब चीजें करनी पड़ेंगी क्योंकि हम लोग को अपनी रिस्पेक्ट बढ़ानी है। देखो हम लोग बेसिक नीड में बहुत ज्यादा पीछे हैं, पहले उस पर फोकस कर लो। दिल्ली की बात कर रहे हो ना, दिल्ली में एआई समिट रखा गया है ना, हवा पानी सही कर दो भाई वहाँ का, मैं खुश हो जाऊंगा बहुत ज़्यादा। मैं छोड़ के नहीं जाना चाहूँगा इंडिया को कभी भी, लेकिन हवा पानी ऐसा है ना कि बंदे के पास पैसा आया नहीं, वो यहाँ से फुर हो जाएगा। तुम्हारे यहाँ नहीं रुकने वाला, वो तुमको टैक्स नहीं देने वाला हूँ, कभी भी नहीं देने वाला, क्योंकि भाई जिसको टैक्स दे रहा है वो सब कुछ कर रहा है एंड देख रहा है कि भाई किस तरीके से राशन बांटा जा रहा है, किस तरीके से मैनेजमेंट करा जा रहा है, वो यहाँ पर रहना चाहेगा भाई, कभी भी नहीं। एंड एआई समिट की तुम लोग चीजें करो, तुम लोग को पता भाई बहुत सारे लोग आने वाले, बहुत सारे लोग देखने वाले, तुम लोग उसकी मैनेजमेंट ही बेटर कर लेते कि भाई कितने सिक्योरिटी गार्ड्स कहाँ पर रखे जाएंगे एंड जिनके पास पास है उनको तो घुसने देना चाहिए ना, उनको भी घुसने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी। एंड वहाँ की पार्किंग फैसिलिटीज़ की बात ले लो, वहाँ के ट्रैफिक जैम की बात ले लो, भाई वो इतना क्राउडेड है ना, मेरा लिटरली जाने का मन था क्योंकि मैं इस सब टेक वाली चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ हमेशा से। बट मैं नहीं गया, मैंने अपने हाथ खड़े कर लिए कि भाई ऐसी क्राउडेड जगह पर जाने से बेटर है मैं घर में बैठे रहूँ। एंड मैंने कुछ और भी न्यूज़ सुनी थी कि भाई नरेंद्र मोदी का टाइमिंग कुछ और था वहाँ पर जाने का, एंड वो किसी और टाइम पे आ गए। तो वहाँ पर जो अपने वेरिएबल्स लगा के बैठे, जो भी अपने गैजेट्स लगा के बैठे बंदे हैं, जो प्रोजेक्शन के लिए बैठे हुए कि भाई हाँ ये मेरा प्रोडक्ट है, उनका अपना स्टॉल 5-10 मिनट के अंदर ही खाली करना पड़ गया। एंड जब वो खाली करके जा रहे थे तो पूछ रहे थे कि भाई अपना सामान अपने साथ ले जाए, एंड वहाँ की सिक्योरिटी ने बोला कि छोड़ दो, हम लोग सब देख लेंगे, तुम यहीं पर ये सब चीज़ें रखो एंड अपना टेंट बंद करके चले जाओ, क्योंकि सिक्योरिटी का ऑप्शन है भाई नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी वहाँ से गए, सब मैनेजमेंट एकदम बेटर तरीके से हुआ। तुम देखो कि वो गैजेट्स वहाँ से गायब हो गए, बहुत लोगों के गैजेट्स गायब हो गए। ऐसा है हमारा मैनेजमेंट कि भाई जो एआई प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले थे, जो वेरिएबल्स लॉन्च होने वाले थे, वो प्रोडक्ट ही गायब हो गए एआई समिट से। ऐसे चलेगा हमारा इंडिया। एंड हम लोग कंपीट किससे कर रहे हैं? चाइना से। भाई कर भी पाओगे कभी? मेरा ये मानना है तुम लोग कभी भी कर भी पाओगे, एंड कर पाओगे तो अपने बेसिक नीड्स पे फॉलो करो। तुम ये देखो कि तुम्हारे यहाँ मिडिल में क्या मिल रहा है एंड चाइना में क्या मिल रहा है, कभी तुम कंपीट नहीं कर सकते उस सब चीजों से। एंड कर सकते हो तो बेसिक नीड पे करो भाई, हवा पानी साफ कर दो, लोगों के रहने लायक बना दो कि भाई लोग जिएंगे तब जाके इवॉल्वमेंट होगी ना, तब जाके आगे चीजें बेटर होगी, तब जाके उनका दिमाग चलेगा। नहीं पता है हम लोग को क्या चीजें कैसे करनी चाहिए। एंड इन ट्रेंडिंग भसड़ के पीछे हम लोग भूल जाते हैं कि ओवरऑल लोगों का मोटिव क्या था। एआई समिट में आने का मोटिव ये था कि इंडिया क्या रिवोल्यूशनरी चीज कर रहा है, कहीं भी कुछ भी नजर नहीं है। लिटरली बोलूं, जो भी एक आध को चीजें छोड़ के बाकी कहीं पर भी कोई भी पॉपुलर न्यूज निकल के नहीं आई कि भाई कुछ अच्छी चीजें हो गई हो इस एआई समिट में। ट्रेड फेयर लगता है प्रगति मैदान में, भाई उसकी तो हाइप बनाई जाती है अच्छी तरीके से, लेकिन वहां पर भी मैं जब गया हूँ दोनों बार क्राउड मैनेजमेंट काइंड ऑफ नॉट बेटर, जो भी वर्ड चीजें हो रही है काइंड ऑफ नॉट बेटर। हर बार कुछ न्यू तड़का भड़का देखने को मिल रहा है कि भाई कुछ भी वियर्ड चीजें हो रही है, कोई भी मार पिटाई हो रही है, नॉट अ न्यू थिंग। अभी मैं थोड़ी देर बाहर घूम के आया, एक कार का एक्सीडेंट हो रखा है, एम्बुलेंस आई नहीं है, कार इतनी बुरी तरीके से ठुकी हुई है ना कि
वी आर विशिंग कि भाई सब कुछ एकदम बेटर हो। यहाँ पर ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई सब मैनेजमेंट बेटर हो ही ना। अब तुम लोग बोलोगे भाई उस बंदे की गलती है, उस क्राउड की गलती है। देखो गलती किसी की भी नहीं है। तुम लोग बोलोगे उस बंदे की गलती है जो गाड़ी चला रहा है। मेरी एक बात समझो, उसको पता ही नहीं है, वो ट्रैफिक लाइट का कॉन्सेप्ट उतनी अच्छे तरीके से सीखा ही नहीं, क्योंकि हम लोग को सिखाया नहीं गया कि भाई ट्रैफिक लाइट पे रुका जाता है। जब भी रेड लाइट पे तुम लोग कभी रुके होंगे, जैसे ही रुकने वाला माहौल होता है, ग्रीन से येलो पे जाते हैं, हम लोग अपनी स्कूटी की स्पीड कितनी तेज भगाते हैं। कभी रोका है तुम लोगों ने उस पर? कभी धीरे चलाई ना, एकदम फास्ट भगाने की कोशिश करी हम लोगों ने, क्योंकि लगता है हमें कूल है, क्योंकि लगता है हमें बहुत जल्दी जाना है। कहाँ जाना है भाई? ये तो सिविक सेंस वाली बातें हो गई। आई थिंक सो AI समिट पे रहूँ भाई, इनकी गवर्नमेंट की चीज़ें लापरवाही वाली चल रही है। एंड बेसिक बुनियादी चीज़ें होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई हम लोग को सुधरना चाहिए, उन लोगों को सुधरना चाहिए, सबको सुधरना चाहिए, तब जाके सिस्टम बेटर तरीके से काम करेगा। एंड इसकी बेसिक नीड सुधरेगी। बेसिक नीड सुधरती है, एजुकेशन नीड सुधरती है, खाने पीने की नीड सुधरती है, भाई ऑलमोस्ट सब चीज़ें सुधर जाएंगी। लेकिन वही है कि ये सब चीज़ें पता नहीं सुधरने वाली है भी कि नहीं है। एंड मैंने तुम लोग को बता रखा पहले कि भाई जब तक कोई हम जैसा पॉलिटिशियन, जब तक कोई हम जैसे लोग जाके उस गद्दी पे नहीं बैठेंगे, हम लोग नहीं रिलेट कर पाएंगे उनकी प्रॉब्लम से। हम लोग नहीं समझ पाएंगे कि भाई कैसे चलाना है देश को, कैसे करने हैं मैनेजमेंट, कैसे करनी है चीज़ें। एंड जब तक हमारे नसों में वो रिश्वतखोरी बह रही है, तब तक चीज़ें नहीं हो पाएंगी भाई बेटर से। दैट्स अबाउट द हार्श ट्रूथ ऑफ द इंडिया। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी चीज़ें बेटर नहीं हो रही होंगी किसी किसी जगह पे, बट जो कॉल आउट होकर आ रही है भाई चीज़ें, तुम लोगों को पुलों गिरने वाला एग्जाम्पल याद ही होगा कि भाई कब से कॉल आउट कर रखा था। कॉल आउट कर रखा था तो उसको फिक्स क्यों नहीं करा गया? एंड फिक्स करा गया कब? जब किसी के ऊपर वो गिर गया, उसकी जान की कोई कीमत ही नहीं। एंड कीमत लगाई भाई, तुम लोग को पहले से पता नहीं, किसी की जान की कीमत तुम लोग नहीं लगा सकते कभी भी। एंड जब वो पहले से दिख रहा था भाई वो गिर रहा है, बट आई गोना टेल यू, दैट इज वर्स्ट थिंग इन इंडिया। आई फील लाइक दैट्स अ वर्स्ट थिंग। ऐसा होता है इंडिया में। दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी चीज़ें मुझे समझ में आए मैंने तुम लोग को बताने की कोशिश करी। बाय।